नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरीज विजडम में। आज के इस नए प्रेरक प्रसंग का हेडलाइन है अष्टावक्र का ज्ञान। ऋषि को अपने शिष्य कहोर की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता का विवाह कहोर से कर दिया। सुजाता के गर्भ ठहरने के बाद ऋषि कहोर सुजाता को वेद पाठ सुनाते थे। तभी सुजाता के गर्भ से बालक बोला, पिताजी आप गलत पाठ कर रहे हैं। इस पर कहोर को क्रोध आ गया और शाप दिया, तू 8 स्थानों से टेढ़ा होकर पैदा होगा। कुछ दिन बाद कहोर राजा जनक के दरबार में एक महान विद्वान बंदी से शास्त्रार्थ में हार गए और नियम अनुसार कहोर को जल समाधि लेनी पड़ी। कुछ दिनों बाद अष्टावक्र का जन्म हुआ। एक दिन माँ से पिता की सच्चाई पता चली तो अष्टावक्र दुखी हुआ और 12 साल का अष्टावक्र बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए राजा जनक के दरबार में पहुंचा। सभा में आते ही बंदी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी, लेकिन अष्टावक्र को देखकर सभी पंडित और सभासद हंसने लगे, क्योंकि वो 8 जगह से टेढ़े थे। उनकी चाल से ही लोग हंसने लगते थे। सभी अष्टावक्र पर हंस रहे थे और अष्टावक्र सब लोगों पर। जनक ने पूछा, हे बालक, सभी लोगों की हंसी समझ आती है, लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र बोले, महाराज आपकी सभा चमारों की सभा है जो मेरी चमड़ी की विकृति पर हंस रहे हैं। इनमें कोई विद्वान नहीं, ये चमड़े के पारखी है। मंदिर के टेढ़े होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता और घड़े के फूटे होने से आकाश नहीं फूटता। इसके बाद शास्त्रार्थ में बंदी की हार हुई। अष्टावक्र ने बंदी को जल में डुबोने का आग्रह किया। बंदी बोला, मैं वरुण पुत्र हूँ और सब हारे ब्राह्मण को पिता के पास भेज देता हूँ। मैं उनको वापस बुला लेता हूँ। सभी हारे हुए ब्राह्मण वापस आ गए। उनमें अष्टावक्र के पिता कहोर भी थे। इसके बाद राजा जनक ने अष्टावक्र को अपना गुरु बना लिया और उनसे आत्मज्ञान प्राप्त किया। राजा जनक और अष्टावक्र के इस संवाद को अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रेरक प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसे आभूषण के पुराने या कम सुंदर होने से सोने की कीमत कम नहीं हो जाती, वैसे शरीर की कुरूपता से आत्म तत्व कम नहीं होता। कभी किसी व्यक्ति के शरीर की सुंदरता को देखकर प्रभावित या किसी की कुरूपता को देखकर घृणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर तो हाड़ मांस से बना है। देखना है तो उसका ज्ञान, प्रेम, दिव्यता देखो, क्योंकि आत्मा सबका समान है। तो आज का इस प्रेरक स्टोरी आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।